अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो लाइसेंस से रिलेटेड है। जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी लाइसेंस के बारे में, क्या क्या प्रोसेस है, उसके नीचे कुछ कमेंट आए थे व्यूवर्स के कि इसका ख़र्चा कितना आता है बेल्जियम में, या क्या प्रोसेस है, या इंटरनेशनल लाइसेंस चलता है या नहीं चलता है। तो वो काफ़ी सारे सवाल हो गए थे एक ही कमेंट में भाई के, तो मैं समझ गया कि इसमें काफ़ी लोगों के जहन में डाउट्स होंगे, तो वो भी क्लियर कर देता हूँ मैं आज इस वीडियो में। तो पूरा मैंने इस पेपर पे नोट कर लिया। मैं अभी आपको समझाता हूँ लाइसेंस का ख़र्चा क्या है और करना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले जनाब मैं बताता हूँ कि मैंने जो ख़ुद लाइसेंस किया था वो स्पेन से किया था, और स्पेन में ये प्रोसेस था कि सिंपल प्रोसेस था, और यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपल ये इसलिए नहीं था कि मुश्किल था पास करने में, सिंपल इसलिए था कि एक ही वे था, एक ही रास्ता था, उसमें कुछ दूसरा तीसरा ऑप्शन नहीं था। मगर यहाँ पे बेल्जियम में आपके पास दो तीन रास्ते हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा ताकि मैं डिटेल दे दूँ। तो स्पेन में यही था, आपने थ्योरी पास करनी है, और वो स्कूल के साथ, स्कूल में जाना है, एडमिशन लेना है, थ्योरी पास करनी है, स्कूल के थ्रू करनी है, आपने टेस्ट देना है। उसके बाद प्रैक्टिकल भी स्कूल के थ्रू करना है आपने, और उसके अलावा आप कोई और आपके पास रास्ता नहीं था। मगर बेल्जियम में आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता है स्कूल के थ्रू और एक रास्ता है सेल्फ, आप खुद अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो वो मैं आपको क्लियर करता हूँ दो रास्ते कैसे। पहला रास्ता मैं समझा देता हूँ स्कूल का, जो हर कंट्री में होता है। यूरोप में जो है ना कंट्रीज़ काफ़ी सारी आ जाती हैं, और हर कंट्री का अपना कुछ इधर उधर हिसाब होता है। ज़्यादातर एक जैसा ही होता है, ठीक है, मगर कुछ कंट्रीज़ का थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो इसलिए आपको जो मैं इंफॉर्मेशन देने लगा हूँ ये बेल्जियम की देने लगा हूँ। बाकी आज के टाइम की है, इसमें बाद में टाइम इधर उधर हो, थोड़ी चेंजिंग भी हो सकती है, ठीक है। मगर ये एक अंदाज़ा देने के लिए वीडियो, आपको जहन में बिठाने के लिए, आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप किस किस तरह से लाइसेंस कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी गाइड वीडियो हो जाएगी आपके लिए। उसके बाद तो बंदा स्कूल में जाता है, आपको पता चल जाता है क्या करना है क्या नहीं। मगर ये पहली इन्फॉर्मेशन जो आपको मस्त ज़रूरी चाहिए वो मैं देने लगा हूँ। तो आप जी स्कूल जाना है आपने, ठीक है। सबसे पहले आपने लाइसेंस करना है तो ज़ाहिर है आपको दो चीज़ें चाहिए, एक थ्योरी चाहिए टेस्ट पास करना, और एक आपको चाहिए प्रैक्टिकल ड्राइविंग, गाड़ी चला के टेस्ट देना है। दो चीज़ें होती हैं लाइसेंस पास करने के लिए। तो थ्योरी के लिए जनाब 50 सवाल होते हैं, जिसमें से 9 गलतियां आपको माफ़ हैं, और 41 सवाल आपके पास होने चाहिए। तो फिर ही आप टेस्ट पास कर सकते हैं। जैसा कि मैं स्पेन में था, आई थिंक 30 सवाल थे या 33 सवाल थे, ऐसा कुछ था, या 35 सवाल थे, अभी भूल गया हूँ, 2012 की बात है। उसमें से सिर्फ 3 गलतियों की गुंजाइश थी। अगर आपकी 4 गलतियाँ होंगी तो आप फेल। मगर यहाँ पे 50 सवाल हैं, मगर आपको 9 गलतियों की छूट है थ्योरी में। तो ये क्लियर हो गया जी, थ्योरी में 50 सवाल हैं। उसके बाद थ्योरी अगर पास हो जाए तो आपको टेस्ट देना पड़ता है जाके, यहाँ पे स्टार्ट के जो इन ड्राइविंग लाइसेंस के ऑफिस हैं, टेस्ट देना है। वो पीछे आपके एग्ज़ामिन बैठा होगा, जो टीचर होता है, जो टेस्ट लेने वाला है। टीचर तो दूसरा होता है, जो टेस्ट लेने वाला है वो पीछे बैठा होता है, वो आपका टेस्ट लेता है। तकरीबन 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे का वो टेस्ट लेता है आपसे, गाड़ी चलवा के। पीछे बैठा गलतियाँ लिखता रहता है, आपको डायरेक्शन देता है, ये करो वो करो, तो यहाँ से राइट हो, वहाँ से लेफ़्ट हो, इस डायरेक्शन पे जाओ। तो ये प्रोसेस है। जब ये पास हो जाएगा तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा, ठीक है। पूरे यूरोप का ये दो स्टेप है। तो आपने पहला वे है स्कूल के साथ जाना है, दूसरा वे आपने खुद करना है। आपने अगर खुद करना है तो मैं वो बहुत ही सस्ते में पड़ता है, मगर वो मुश्किल भी हो सकता है, महंगा भी हो सकता है। खुद खुद जो करना है, आपने थ्योरी का टेस्ट बुक कराना है। 18 यूरो फ़िलहाल जो रेट चल रहा है, 18 यूरो थ्योरी के टेस्ट की फ़ीस है। बुक करना है आपने स्टार्ट के ऑफिस में, यही जो जहाँ पे ये टेस्ट लेते हैं सारे गाड़ियों के, वहाँ पे ऑफिस है एक। जब वो आप इस फील्ड में पढ़ेंगे, आप गूगल सर्च करेंगे, पता चल जाएगा आपके आसपास कौन सा है जहाँ पे आप रहते हैं। तो वहाँ जाना है, आपने टेस्ट बुक कराना है 18 यूरो में सिर्फ, बस। फिर आपने थ्योरी का टेस्ट देना है। अगर आपकी थ्योरी पास हो गई तो ठीक है, फिर आपने स्टड में जाना है, और 25 यूरो लेंगे, वो आपको एक कार्ड इशू करेंगे, और उसके बाद आप अगला प्रोसेस जारी कर सकते हैं। अगर आपने थ्योरी का टेस्ट फेल कर दिया तो आपके पास दो चांस होते हैं उन 18 यूरो में। दूसरे चांस में आपने पास करना है, अगर दूसरे चांस में भी आपने पास नहीं किया है
फिर आपके पास 6 घंटे का वो मस्ट आपको किसी स्कूल के साथ लेसन लेना है, किसी स्कूल के साथ अटैच होना है, उनको फ़ीस देनी है। तो फ़ीस हर स्कूल की अपनी अलग होती है, वो बाद में बताता हूँ। स्कूल के साथ आपने अटैच होना है किसी के साथ, मस्त 6 घंटे आपने लेसन लेना है। उसके बाद दोबारा से आप थ्योरी का टेस्ट अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका पास हो गया है तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको 47 यूरो फ़ीस है, 47, 50, 48 ऊपर नीचे हो सकता है, ये फ़ीस है प्रैक्टिकल टेस्ट की, ठीक है। जब आप सेल्फ़ करेंगे, मतलब 100 से नीचे या कि जो मर्ज़ी हो जाए, तो आपने वो टेस्ट बुक कराना है प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल का जब आपने टेस्ट बुक कराया तो आपको एक शर्त है, आपके साथ एक ड्राइवर चाहिए आपको, ठीक है। ड्राइवर वो होना चाहिए जिसका लाइसेंस मिनिमम 8 साल पुराना हो, उससे ऊपर नीचे का नहीं। मिनिमम कम से कम 8 साल पुराना बंदा हो जिसका लाइसेंस हो यूरोप में, वो आपके साथ बैठ सकता है। फिर टेस्ट वाला पीछे बैठ के आपका टेस्ट लेगा, नहीं तो नहीं। और फिर अगर पास हो गए तो ठीक है, अगर फेल हो गए तो दो चांस होते हैं, दोबारा से दें। अगर फिर से 2 बार फेल हो गए तो वही प्रोसेस है, 6 घंटे आपने स्कूल वालों से क्लासें लेनी है प्रैक्टिकल की। तो फिर दोबारा से आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। और फिर पास हो गए, अगर आप पास हो गए तो सिर्फ 25 यूरो कार्ड नया बनेगा आपका, फिर वो आपको इशू हो जाएगा। सुनने में बहुत इजी लग रहा था ये जो सेल्फ़ वाला है, मगर ये ज़्यादा मुश्किल भी होता है, ठीक है। क्लासेस तो आपको चाहिए होती हैं कानून ज़ाब्ता समझने के लिए। तो ये उन लोगों के लिए जो बहुत अपना मतलब सेट हैं इस मामले में, जो यूरोप में सारे कानून जानते हैं, या सही जिन्होंने पढ़ा हुआ है, समझ रहे हैं, मतलब जो A1 जो लाइक फाइक बच्चे हैं, जो गाड़ी चलाना जानते हैं काफ़ी सालों से और जो कानून सारा जानते हैं, जो रोड के सिग्नल सही से जानते हैं, ये उनके लिए था। तो इसमें भी आप जितनी बार फेल होंगे पैसे बढ़ते जाएंगे, ये वो ख़र्चा बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये था जी पहला और आसान तरीका, सेल्फ़ आप ख़ुद से जाके टेस्ट दे सकते हैं, थ्योरी भी प्रैक्टिकल भी। और ये सारा कुछ, ये चीज़ स्पेन में नहीं थी, आप ख़ुद से कुछ भी नहीं कर सकते। अभी मैं आता हूँ जी सेकंड ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन है आपके पास स्कूल। तो स्कूल की फ़ीसेस जो है मैं आपको बताता हूँ क्या है। स्कूल की जब आपने थ्योरी करनी है पास, तो स्कूल में जाना है, आपने स्कूल में एडमिशन लेना है, तो उनकी फ़ीसेस अलग अलग होती हैं। किसी की मैं आपको अंदाज़न बता देता हूँ, अराउंड 200 यूरो से लेके 250 यूरो के दरमियान थ्योरी की फ़ीस होती है हर स्कूल की। किसी की 50 यूरो ऊपर हो सकती है, किसी की 50 यूरो नीचे, मगर मैं अंदाज़न बता रहा हूँ। कम से कम 200, ज़्यादा से ज़्यादा 250, इतना होना चाहिए। ये एक थ्योरी करने की फ़ीस है स्कूल की, ठीक है। और उसके बाद थ्योरी के एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वही 18 यूरो, जैसे आपने सेल्फ़ में करनी है, वो एक्स्ट्रा से है, वो आपने देनी है। और फिर आपने मिनिमम 12 घंटे की वो आपको क्लास देंगे। जो अब आप थ्योरी वालों को पैसे देंगे 250 से 300, जो भी उनकी फ़ीस होगी, वो आपको मिनिमम 12 घंटे की क्लासेस देंगे, कंप्यूटर पे पढ़ाएंगे आपको, टेस्ट सारे कराएंगे, उधर ही बैठ के सारा कुछ कराएंगे। तो फिर आपको वो टेस्ट के लिए भेजेंगे। 12 घंटे मिनिमम आपको स्कूल के साथ करने पड़ेंगे। 12 घंटे के बाद आपने टेस्ट बुक किया 18 यूरो का, और आप पास हो गए तो 25 यूरो, वही जैसे कि पिछले प्रोसेस में था। स्टड में जाना है, कार्ड अप्लाई करना, वो आपको कार्ड भेजेंगे। जब आप पास होंगे वो पेपर लेके स्टड में जाएंगे, तो वो 25 यूरो लेंगे, वो एक कार्ड इशू करेंगे, उसके बाद आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो अगर फेल हो गए तो वही प्रोसेस है, 2 बार चांस होते हैं, एक बार फेल, 2 बार फेल। तो इसी तरह फिर स्कूल के साथ अगर आप होंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, फिर अनलिमिटेड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर होगा भी तो 6 घंटे और वो आपसे ले लेंगे, मगर स्कूल के साथ थोड़ा ये इजी हो जाता है, आप कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका थ्योरी पास हो गया जी, आपने अभी आना है प्रैक्टिकल पे। प्रैक्टिकल पे आप आ गए स्कूल के साथ, तो आपको मस्ट 20 घंटे जो है ना मिनिमम आपको वो ड्राइविंग लेसन देंगे, ठीक है। 20 घंटे आपसे वो गाड़ी चलवाएंगे अपने स्कूल की। और उनकी फ़ीस होती है जी 1100 से लेके 1400 यूरो तक। स्कूल पे डिपेंड है कौन सा स्कूल है, कैसी फ़ीस है। मिनिमम आप हिसाब लगा लें 1100, मैक्सिमम 1400 1500 भी जा सकता है, आजकल महंगाई है। तो स्कूल पे डिपेंड करता है जी, ठीक है। ये फ़ीस हो गई स्कूल की प्रैक्टिकल की, जो आपने उनको देना, और आप उनके स्कूल में जाएंगे और वो आपको क्लासेस देंगे, 20 क्लासेस आपको वो देंगे मिनिमम उन पैसों में, ठीक है।
उसके बाद जब आप वो 20 क्लासें ले चुके होंगे, अभी आपने टेस्ट नहीं दिया है मगर आपने 20 क्लासें ले ली हैं, मगर वो आपको इजाज़त मिल गई है कि आप अपने भाई की गाड़ी है, फैमिली की गाड़ी है, उसके पीछे एल लगा के आप अकेले ड्राइव कर सकते हैं। समझ गए? ये ऑप्शन स्पेन में नहीं था। आप अकेले तब तक ड्राइव नहीं कर सकते जब तक आप पास ना कर लें। मगर यहाँ बेल्जियम में 20 साल आपने स्कूल के साथ क्लासेस ले ली उनको फ़ीस देने के बाद, 20 साल 20 घंटे की क्लासेस आपने ले ली, तो आप अभी मतलब रेडी हैं गाड़ी चलाने के लिए। आप अपनी किसी भी की भी गाड़ी चला सकते हैं पीछे एल लगा के अकेले, ठीक है? किसी की ज़रूरत नहीं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बाय। तो ये ऑप्शन और किसी स्पेन में नहीं था, ठीक है? और उसके बाद आपने जनाब टेस्ट बुक कराना है प्रैक्टिकल का, स्कूल के थ्रू ही कराना है। स्कूल अगर आप कराना चाहें, यहाँ पे दो ऑप्शन है। अगर आपने, वो मैं बताता हूँ। पहले आपने प्रैक्टिकल स्कूल के साथ ही अगर बुक करवाना है तो वो आपसे लेंगे 200 यूरो से 250 यूरो से लेके 300 350 तक की फ़ीस लेंगे। उसमें वो आपका जो फ़ीस है टेस्ट की वो 150 यूरो होती है प्रैक्टिकल की कुछ, वो भी। और साथ में वो आपको 2 क्लासेस देंगे एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले, आपको 2 घंटे की क्लास देंगे। उसके बाद आपसे वो एग्ज़ाम दिलवाएंगे जाके स्कूल में। तो वो इंक्लूड है सारा कुछ। वो आपसे लेंगे 250 से 350 के अराउंड, ठीक है? तो जब आपने 20 क्लासें ले ली उसके बाद आपने प्रैक्टिकल के लिए पैसे दे दिए 250 से 350, फिर वो आपको स्कूल लेके जाएंगे। उससे पहले 2 घंटे की आपको क्लास देंगे, वो मस्ट है, वो लेनी है आपने। फिर वो टेस्ट देंगे, फिर आप पास या फेल वो वहाँ पे फ़ैसला होगा। और अगर आप फेल हो गए तो वहाँ यहाँ पे भी आपके पास 2 चांस होते हैं। जैसे थ्योरी में 2 चांस थे, वैसे ही प्रैक्टिकल में भी 2 चांस होते हैं, ठीक है? तो अगर आप दूसरी बार, एक बार फेल हो गए फिर दूसरी बार आप जा रहे हैं स्कूल के थ्रू, तो आपने सिर्फ 150 यूरो देने हैं उनको, टेस्ट बुक कराना है। और आपकी मर्ज़ी है, वो 2 क्लासेस आपने लेनी है तो उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अगर उनसे नहीं लेनी है तो बस 150 यूरो स्कूल वालों को देना है, वो आपका टेस्ट बुक करा देंगे और आपने सीधा वो अपनी गाड़ी पे टेस्ट आपको दिलवाएंगे। अपनी गाड़ी लेके जाएंगे वहाँ, उसी पे टेस्ट होगा। तो ज़ाहिर स्कूल के थ्रू है, फिर पास होंगे। तो ये सारा जी प्रोसेस था। फिर कार्ड के बाद जनाब आपको चाहिए वही, फिर से आप पास हो गए, आपको फिर से 25 यूरो देने जाके स्टड में से आपने कार्ड अप्लाई करना और आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। तो आई होप आपको थोड़ी समझ लग गई होगी, अंदाज़ा हो गया होगा। और इसमें आप थोड़े से टर्न भी ले सकते हैं। जैसा कि आप अगर आपने सेल्फ पे थ्योरी पास की है तो उसके बाद आप खुद से नहीं करना चाह रहे प्रैक्टिकल, तो आप स्कूल के साथ भी जा सकते हैं। डायरेक्ट 1400 1100 यूरो दे के स्कूल के साथ जाके प्रैक्टिकल सारे कर सकते हैं। अगर आप स्कूल के साथ थ्योरी कर रहे हैं, थ्योरी पास हो गई है, तो वहाँ से आप सेल्फ टेस्ट पे भी आप जा सकते हैं। कोई अपना बंदा हो 8 साल से ज़्यादा लाइसेंस वाला हो, गाड़ी अपनी हो उसकी या किसी की भी हो, उसके पीछे मतलब वो सारी चीज़ें वो जो मांगते हैं वो पूरी करके आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। तो आप ऐसे ना जिग जैग भी कर सकते हैं, इधर से उधर उधर से इधर, एक लाइन से भी जा सकते हैं, स्कूल के थ्रू पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। तो वो काफ़ी महंगा भी थोड़ा पड़ेगा आपको, ऑलमोस्ट 2000 से ऊपर पैसे चले जाते हैं। ये हिसाब लगा लें जो मैंने ऊपर बताया आपको। और अगर आप सेल्फ पे जाएंगे सीधा पूरा ही खुद ही सारा कुछ करेंगे तो कम पैसे लगेंगे, मगर वो थोड़ा मुश्किल भी होता है। अगर आप इंग्लिश में करेंगे थ्योरी तो उसके एक्स्ट्रा पैसे हैं। अगर आप इंग्लिश में आप टेस्ट देंगे प्रैक्टिकल का, पीछे आपको ट्रांसलेटर बिठाना पड़ेगा साथ, और उसके एक्स्ट्रा पैसे हैं, उसकी एक्स्ट्रा फ़ीस है, वो चीज़ें भी हैं। अगर आप नेदरलैंड में करेंगे तो ये तरीका है, अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसे हैं, ठीक है? तो ये प्रोसेस था जी। एक चीज़ बताना भूल गया हूँ, जब आपने थ्योरी पास कर ली है तो आपके पास ऑलमोस्ट 3 साल नहीं 2 साल का टाइम होता है। 1 मिनट लिखा था भूल गया हूँ, 2 साल का टाइम होता है। थ्योरी पास कर लिया, आपके पास 2 साल का टाइम है। उसके अंदर अंदर आपने प्रैक्टिकल पास करना, अगर नहीं तो फिर वो आपका ख़त्म हो जाएगा, आपको फिर से थ्योरी करनी पड़ेगी, ठीक है? 3 साल होगा आजकल, मेरे ख्याल में 3 साल ना कर दिया हो, यही 2 से 3 साल समझ लें, ठीक है? चेंज होता रहता है रूल्स। और अगर ऐसे ही उसके अंदर अंदर नहीं किया तो फिर करना पड़ता है मस्ट, नहीं तो फिर से दोबारा से आपको करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये कुछ सारा प्रोसेस था जी, मैंने डिटेल में लिखा हुआ था मैंने, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन है, इधर से इधर इधर से इधर 2 स्टेप हैं और काफ़ी मिक्सचर बना हुआ है।
तो स्पेन में ऐसे नहीं था, स्पेन में एक ही तरीका था, स्कूल के साथ जाओ बस सीधा सीधा, और जब तक पास नहीं होता आप खुद अकेले गाड़ी नहीं चला सकते हो। मगर यहाँ पे अगर आप 20 क्लासें ले लेते हो स्कूल के साथ, तो उसके बाद आप गाड़ी के पीछे एल लगा के खुद अकेले निकल सकते हो, कहीं भी गाड़ी चला सकते हो, नो प्रॉब्लम। और अगर सेल्फ पे जाओगे तो कोई भी एल लगाओ, 8 साल से पुराना बंदा हो आपके साथ बैठा हो, वो आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है। ये प्रोसेस था टेस्ट देने से पहले। तो आई होप आपकी काफ़ी सवालों के जवाब मिल गए होंगे मेरे दोस्तों। और अभी भी अगर आपको कुछ सवाल नहीं है आपके जहन में, तो कर सकते हैं नीचे कमेंट में, उसका लाजमी जवाब दूंगा, बिला झिझक, टेंशन नहीं लेनी है। तो काफ़ी वीडियो लंबी हो गया, इससे ज़्यादा भी मैं डिटेल में आपको समझा सकता था, मगर मैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट करके समझाया। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। ऑलमोस्ट यही समझ लें कि स्कूल के साथ जाएंगे तो पहली फ़ीस है जो 300 यूरो, अंदाज़न यही कर लें। उसके बाद 1100 से 1400 ये हो गया, 1600-1700 यूरो हो गया। उसके बाद आपने देना है स्कूल का टेस्ट के लिए 300, 350, 1700, वही 2000-2100 बन गया। उसके बाद ये 25-25 यूरो, 2000 के अराउंड ऊपर नीचे हो सकता है अगर आप सही तरीके से जाएँ। अगर आप फेल होते रहेंगे तो थोड़ा अमाउंट बढ़ भी सकता है, ठीक है। और सेल्फ पे जाएंगे तो वही 18 यूरो, और उसके बाद 25 यूरो और 47 यूरो बचा, थोड़ा कम पैसा है, ठीक है। मगर वो थोड़ा मुश्किल भी है, उसमें आपको बंदा चाहिए और इस तरह की चीज़ें। अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं तो फिर ट्रांसलेटर भी चाहिए। और लास्ट पे इंटरनेशनल लाइसेंस का जो पूछ रहे थे नीचे कमेंट में, भाई इंटरनेशनल लाइसेंस यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं है भाई। वो करते हैं मगर वो बोलते हैं 6 महीने तक वैलिड होता है, उसके बाद आपको मस्त ये स्कूल के साथ कनेक्ट करके आपको दोबारा से करना पड़ता है। उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, इंटरनेशनल लाइसेंस को छोड़ें, क्योंकि उसके बाद अगर आप यहाँ गाड़ी निकालेंगे तो कई जुर्माने आपको होंगे। 100 चीज़ होती है। यहाँ पे लेफ़्ट हैंड ड्राइव है, अगर आपके पास पाकिस्तान का वो राइट हैंड है, वो भी प्रॉब्लम होती है। बेस्ट यही है आप स्कूल के साथ कर लें एक बार, तो उसके बाद अगले जो आपके साल हैं उसमें आपको जुर्माने नहीं आएंगे, जुर्माने पड़ेंगे। नहीं तो यही होगा, जुर्माने आते रहते हैं, कभी इधर से, कभी आप रॉन्ग गली में इंटर हो गए, कभी ये कभी वो, तो फ़ायदा नहीं है। इधर से पैसे बचाएंगे तो उधर से खींच लिए जाएंगे। इसलिए अगर आप स्कूल के साथ पढ़ के करेंगे, जैसा कि हमने किया था, वैसे गाड़ी तो हमें भी चलानी आती थी, हम भी बचपन से ही चला रहे हैं, मगर उससे ये होता है एक बार वो पढ़ लिया, ख़र्चा कर लिया, उसके बाद आगे अब तक जुर्मानों वाला सीन नहीं है बिल्कुल। आपको हर चीज़ समझ आ जाती है, पार्किंग कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, ये वो सब चीज़ें। इसलिए मैं यही आपको एडवाइस दूंगा कि स्कूल के साथ करें और पढ़ के करें, सीख के करें, ऐसे रट्टा वट्टा मार के नहीं है, फिर बाद में आपको नुकसान होता है। ऐसे हमारे कई जानने वाले हैं जिन्होंने ऐसे तो कर लिया है धक्के से, बाद में उनसे लाइसेंस छीन भी गए हैं। इसमें पॉइंट मिलते हैं, 8 पॉइंट मिलते हैं जब आप लाइसेंस करते हैं। तो आप कोई गलती करते हैं 3-4 पॉइंट कट लिए जाते हैं, ठीक है, 2-3 डिपेंड है कितनी बड़ी गलती है। तो लाइसेंस छीन लिया जाता है। तो फ़ायदा नहीं है इस तरह के उल्टे फुलटे पंगों में पड़ने का। सीधा आप, वो आपकी अपनी ज़िम्मेदारी अगर आपने करना है। मैं यही मशवरा दूंगा, सीधा स्कूल के साथ करें बस। और या यहाँ पे आके थोड़ा सा पढ़ के सेल्फ करना है तो पढ़ के करें। इंटरनेशनल लाइसेंस वगैरह का कोई फ़ायदा नहीं है, वो बहुत लंबा काम हो जाता है, उसको रहने ही दें। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी दोस्तों। और अभी भी कोई सवाल है फिर भी पूछ लें। तो फिर मिलते हैं जनाब किसी अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।